हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 28 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी आपका डिमांडिंग टॉपिक है उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी हमसे शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपको उस टॉपिक पर जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करें। तो चलिए फिर इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। द डिफरेंस बिटवीन द इम्पॉसिबल एंड द पॉसिबल लाइज इन अ पर्सन डिटर्मिनेशन। तो जो इम्पॉसिबल और पॉसिबल के बीच का डिफरेंस होता है ना, वो आपके डिटर्मिनेशन पर ही निर्भर करता है कि आपने कितना दृढ़ निश्चय कर रखा है, ये आप कितना डिटरमाइन है अपने लक्ष्य को लेकर। क्योंकि अगर आप पूर्ण तरीके से आप मतलब एक तरीके से ना कहते हैं ना कि आप पूरी तरीके से उसमें जुट जाते हैं ना, तो इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल हो जाती है। कोई इम्पॉसिबल वर्ड रह ही नहीं जाता अगर आपने ठान लिया कि आप इस काम को करके ही दिखाएंगे या दिखाएंगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ चलिए इम्पॉर्टेंट डे के साथ शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो 28 जुलाई है आज के दिन सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। अब ये दिन क्यों मनाते हैं? देखिए, इस दिन ना नेचर को प्रोटेक्ट करने के बारे में अवेयरनेस बढ़ाई जाती है। साथ ही में जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके संरक्षण के लिए हम क्या क्या चीज़ें अपना सकते हैं, उनके बारे में भी लोगों को समझाया जाता है। बात करते हैं थीम की, तो इस बार की थीम है इसकी फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। तो फ्रेंड्स, ये रही है इस बार की इस दिवस की थीम। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू क्विट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर 2024। 2024 के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, इसे छोड़ने का फैसला कौन से देश ने लिया है? सही आंसर है देखिए रशिया। तो रशिया के द्वारा फ्रेंड्स ये फैसला लिया गया है। तो रशिया की स्पेस एजेंसी के जो नई चीफ हैं यूरी बोरिसोव, उनके द्वारा जो है ये अनाउंसमेंट करी गई है कि 2024 के बाद जो है रशिया क्या कर देगा, इसे क्विट कर देगा। अब अगर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करते हैं तो 5 इसमें स्पेस एजेंसी है जिनका ये कोलैबोरेशन है। तो कौन कौन सी है? फर्स्ट है नासा, सेकेंड स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस जो कि है रशिया की, थर्ड है जैक्सा जो कि है जापान की स्पेस एजेंसी, ESA यूरोप स्पेस एजेंसी, एंड लास्ट है CSA जो कि है कनाडा की स्पेस एजेंसी। तो इन 5 स्पेस एजेंसी का ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और ये अर्थ के ऑर्बिट में इसको भेजा गया था 1998 यानी 1998 में इसे भेजा गया था। और अब 2024 के बाद रशिया के द्वारा ये फैसला लिया गया कि वो इसे क्या करेगा, क्विट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर will be on a 2-day visit to which country to take part in the meeting of the SCO Council of Foreign Ministers। तो SCO के जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है, देखिए ये कौन से देश में होने वाली है, जिसके लिए जो डॉक्टर एस जयशंकर हैं वो 2 दिन की विजिट पर गए हैं उस देश में। तो ये कहाँ पे होगी? ये होगी फ्रेंड्स उज्बेकिस्तान पे। और कौन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया की तरफ से? ध्यान रखिएगा, डॉक्टर एस जयशंकर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इस मीटिंग में देखिए समरकंद में 15 और 16 सितंबर 2022 में जो हेड ऑफ स्टेट काउंसिल की जो अपकमिंग बैठक होगी उसकी प्रिपरेशन के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ी सी इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में। हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग चाइना में। सेक्रेटरी जनरल है इसकी जांग मिंग जो कि है चाइना से। 9 इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं ईरान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। SCO का जो समिट हुआ है 2021 वाला, वो कहाँ पे हुआ था? दुशांबे ताजिकिस्तान में। 2022 वाला ये अब कहाँ पे हो रहा है? समरकंद उज्बेकिस्तान में। और SCO समिट जो 2023 में होगा वो कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। तो ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। तो ऐसे हम छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस करते चलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है
अगला क्वेश्चन है भारत फोर्क सब्सिडरी BF इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ पार्टनर्ड विद डैश फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाई स्पीड ट्रेन्स इन इंडिया। भारत में हाई स्पीड ट्रेनों के निर्माण के लिए जो BF इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसने अभी किसके साथ मिलकर पार्टनरशिप करी है? सही आंसर है टालगो। तो टालगो के साथ जो है वो मिलकर पार्टनरशिप करी। इस पार्टनरशिप के थ्रू क्या होगा कि जो हाई स्पीड ट्रेन्स हैं उनको उनकी मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी। टालगो देखिए ये स्पेन बेस्ड हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग पेटेंट्स मतलब एक तरीके स्पेन की कंपनी है और ये जो जॉइंट वेंचर है ये बिल्कुल फोकस करेगा ऑन ब्रिंगिंग हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशन टू इंडियन रेलवेज। ये रेलवे में आने वाली देखिए अपकमिंग जो डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज़ होंगी या कह लीजिए घरेलू अवसर है उसका भी जो है वो लाभ उठाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि किसके साथ मिलकर ये पार्टनरशिप हुई है, टालगो के साथ। अब पार्टनरशिप्स की बात ही हो रही तो कुछ और एग्रीमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। इंडिया ने देखिए अभी नामीबिया के साथ एक एग्रीमेंट किया है किस चीज़ को लेके, टू रीइंट्रोड्यूस चीता। MOU हुआ है साइन RBI और बैंक ऑफ इंडोनेशिया के बीच में टू फर्दर देयर शेयर्ड कोऑपरेशन। कॉफ़ी बोर्ड ने कोलैबोरेशन किया है इसरो के साथ टू डेवलप क्लाइमेट रेजिस्टेंट वेराइटीज़। सेमीकंडक्टर पार्क को स्टेबलाइज करने के लिए जो IGSS वेंचर है और तमिलनाडु की गवर्नमेंट है, इनके बीच में एक MOU साइन हुआ है। तो ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड द बाल रक्षा मोबाइल एप्लीकेशन एट द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने बाल रक्षा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स सर्वानंदा सोनोवाल। सर्वानंदा सोनोवाल जी के पास में मिनिस्ट्री कौन सी है, ध्यान रखिएगा आयुष मिनिस्ट्री है इनके पास में। अब ये जो एप्लीकेशन है ना बाल रक्षा एप्लीकेशन, इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य है कि आयुर्वेदिक इंटरवेंशन के थ्रू जो एक तरीके से आप कह लीजिए बाल चिकित्सा निवारक या आप कह लीजिए कि बच्चों का जो स्वास्थ्य है ना, बच्चों की जो चिकित्सा, बच्चों की जो स्वास्थ्य देखभाल है उसमें आयुर्वेदिक का यूज़ करते हुए माता पिता को जागरूक करना कि हम किस तरीके से आयुर्वेदा को यूज़ कर सकते हैं उनकी हेल्थ केयर के लिए। मिस्टर सोनोवाल ऑल्सो इनॉग्रेटेड द वैक्सीनेशन सेंटर फॉर चिल्ड्रन। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में इन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर फॉर चिल्ड्रन के लिए भी इनॉग्रेट किया है। बात करते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की, तो 2015 में इसकी शुरुआत हुई। डॉक्टर तनुजा निसारी जो हैं इसकी डायरेक्टर हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो देखिए यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस इन न्यू दिल्ली। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ही इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला ऑटोनॉमियस नेविगेशन फैसिलिटी जिसके नाम दिया है तिहान एट द IIT हैदराबाद कैंपस। नेक्स्ट देखिए माइनॉरिटी अफेयर के जो मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है 5th ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव, कहाँ पर? मुंबई में। तो फ्रेंड्स ये भी हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद ग्रीनको ग्रुप टू जॉइंटली परस्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन रिन्यूएबल एनर्जी। कौन सी कंपनी ने अभी ग्रीनको ग्रुप के साथ मिलकर पार्टनरशिप करी है किस चीज़ को लेकर? रिन्यूएबल एनर्जी में अपॉर्चुनिटीज़ को परस्यू करने में। तो इसके लिए ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने पार्टनरशिप करी है ग्रीनको ग्रुप के साथ। इस पार्टनरशिप के तहत जो कंपनी है ना, दोनों कंपनीज हैं वो जॉइंटली डेवलप करेंगी MMTPA ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन एंड स्टोरेज फैसिलिटी इन द कंट्री फॉर एक्सपोर्ट पर्पस। यानी एक्सपोर्ट मतलब हो गया निर्यात के उद्देश्य से देश में जो ये स्टोरेज फैसिलिटी है, जो ये प्रोडक्शन है ना, इसको दोनों कंपनीज मिलकर डेवलप करेंगी। ONGC की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई 14 अगस्त 1956। इसके चेयरमैन कौन है? अलका मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है विच कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू बूस्ट द एंथुआज्म ऑफ टीम इंडिया इन द अपकमिंग 2022 कॉमनवेल्थ गेम। जो आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स हैं देखिए उसमें टीम इंडिया के उत्साह को बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा जो कैंपेन है जो कि लॉन्च किया गया है?
इस कैंपेन का नाम है क्रिएट फॉर इंडिया। तो याद रखिएगा कैंपेन का नाम। 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ना, ये कहाँ पर होंगे ये भी हमें याद रखना है, बर्मिंघम में होंगे। और आज से ही ये शुरू हो गए हैं और 8 अगस्त तक जो है ये जो गेम्स हैं वो चलेंगे। तो इसके लिए जो कैंपेन लॉन्च किया है उसका नाम हमें ध्यान रखना है, क्रिएट फॉर इंडिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन जुलाई 2022 हु इज़ द रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया विद अ वेल्थ ऑफ 84,330 करोड़ रुपीज़। तो 84,330 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ भारत की जो सबसे अमीर महिला है उनका क्या नाम है? उनका नाम है फ्रेंड्स रोशनी नादर। जो रोशनी नादर हैं, रोशनी नादर मल्होत्रा इनका पूरा नाम है, कि चेयरपर्सन है HCL टेक्नोलॉजी की और ये इंडिया की सबसे रिचेस्ट वुमेन हैं। यही आपको एक और नाम ध्यान रखना है फाल्गुनी नायर का। और फाल्गुनी नायर जो है ये रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन है। दोनों में देखिए फ़र्क है, वो रिचेस्ट वुमेन है और फाल्गुनी नायर अब बन गई है रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन इंडिया। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि ये दोनों ही नाम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पद्मश्री अवॉर्डी एंड फेमस एज बंगाल्स 1 रुपी डॉक्टर डैश हैज़ पास्ड अवे। इनको देखिए 1 रुपी डॉक्टर के नाम से जाना जाता था। ये फेमस इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। इनका नाम है सुशोभन बंदोपाध्याय। तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ही ट्रीटेड पीपल फॉर जस्ट 1 रुपी एंड हिज फॉन्डली नोन एज एक तकर डॉक्टर। 1 रुपये का डॉक्टर मतलब, तो ये सिर्फ 1 रुपये में लोगों का इलाज करते थे, इसलिए इनको प्यार से 1 रुपये का डॉक्टर के इनको नाम से जाना जाता था। ही ट्रीटेड पेशेंट्स फॉर क्लोज टू 60 ईयर तक इन्होंने पेशेंट्स को ट्रीट किया है। और 2020 में उनके नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना फॉर ट्रीटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट का। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था कब? 2020 में। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 2020 में ना इन्हें किस अवार्ड से या पद्मश्री अवार्ड इन्हें कब मिला, ये भी पूछ सकते हैं। तो आपका आंसर होगा 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट मार्क करेगा इसको। इंडिया हैज़ डिजाइनेटेड 5 न्यू रामसर साइट्स, विच वन इज़ नॉट इन द लिस्ट। अच्छे से पढ़ेगा क्वेश्चन। अभी देखिए 5 नई रामसर साइट डिक्लेयर करी गई है, इनमें से कौन सी नहीं है? तो सही आंसर है देखिए गोविंद सागर। जो गोविंद सागर है ये रामसर साइट नहीं डिक्लेयर करी गई है अभी। अब हम 5 जो रामसर साइट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इनके अनाउंसमेंट किसके द्वारा करी गई है ये ध्यान रखिएगा। भूपेंद्र यादव जी ने जो है वो इनके अनाउंसमेंट करी है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं। अब जो रामसर साइट हो गई हैं, पहले कितनी थी 49, 5 बढ़ गई हैं तो 54 टोटल रामसर साइट हो गई हैं। 3 जो रामसर साइट है वो है तमिलनाडु में। कौन कौन सी हैं? करिकिली बर्ड सेंचुरी, इसके अलावा पल्ली करनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव। तो ये 3 जो हैं ये तमिलनाडु से हैं। एक है मिज़ोरम में जिसका नाम है पाला वेटलैंड, और एक मध्य प्रदेश में जो कि है साख्य सागर। तो ये 5 यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये 5 रामसर साइट्स हैं जो कि अभी हाल ही में इनको डिक्लेयर किया गया है। रामसर साइट की बात ही आती है तो देखिए जो रामसर कन्वेंशन हुआ था, इसे कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1971 में इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई थी और ये लागू हो गया था 1975 में। इंडिया ने जो है इस पर साइन किया था 1 फरवरी 1982 में। इंडिया की जो सबसे पहली रामसर साइट्स हैं वो कौन सी हैं? उड़ीसा की चिल्का लेक और राजस्थान की केवलादेव नेशनल पार्क। ये सबसे पहले जो है रामसर साइट्स के तौर पर इन्हें डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 जुलाई 2022 मार्क्ड डैश डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो 27 जुलाई को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की कौन सी डेथ एनिवर्सरी मार्क करी गई? तो आंसर है यहाँ पे 7th। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, तो इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में। इनकी डेथ हुई थी 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में। इनका पूरा नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, वैसे APJ अब्दुल कलाम तो शॉर्ट में ही बोलते हैं। पूरा नाम है इनका अबुल पाकिर
जलालुद्दीन अब्दुल कलाम। तो ये फुल नेम है इनका, और ये हमारे देश के 11वें प्रेसिडेंट रहे थे। 25 जुलाई 2002 से लेके 25 जुलाई 2007 तक इन्होंने हमारे देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला। इन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जानते हैं। द ई न्यूज़पेपर स्टार्टेड, जो इन्होंने ई न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, उनका नाम क्या है? बिलियन बीट्स। इनको जब ये साइंटिस्ट के तौर पर ऐसा वर्क करते थे तब इन्हें एक निकनेम दिया गया था। ये बहुत पूछते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन बनता है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। इन्हें इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देखिए कब कब मिले। भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया 1997 में, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 1981, पद्म विभूषण मिला इन्हें 1990 यानी 1990 में, इंदिरा गांधी अवार्ड से सम्मानित किया गया इन्हें 1997 में। इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इंडोमिटेबल स्पिरिट और टर्निंग पॉइंट। ये सभी रिलेटेड हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से। तो फ्रेंड्स, मेरी कोशिश ये रहती है देखिए कि आपको शॉर्ट में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ हो उतनी मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। नेक्स्ट है, विच सिटी इज़ होस्टिंग द 44th चेस ओलंपियाड स्टार्टिंग फ्रॉम 28 जुलाई 2022। तो जो 44th चेस ओलंपियाड है ये कहाँ होने वाला है? तो ये शुरू हो रहा है फ्रेंड चेन्नई में, और आज से ही जो है ये शुरू हो रहा है और कब तक चलेगा? 10 अगस्त तक। 1927 से जो है ये कंपटीशन का आयोजन हो रहा है, और पहली बार आप कह लीजिए आफ्टर 30 ईयर जो है वो ये एशिया में हो रहा है। इसका जो ऑफिशियल मैस्कॉट है इसका नाम क्या है? थाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ गोइंग टू होस्ट द ICC 2025 वुमेंस ODI वर्ल्ड कप। तो 2025 में जो वुमेंस ODI वर्ल्ड कप होगा इसे कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो फ्रेंड्स, इसे होस्ट करेगी इंडिया। आप लोगों को ईयर भी ध्यान रखना है 2025। इंडिया जो है देखिए इसे ओवर अ डिकेड मतलब एक दशक के बाद पहली बार होगा जब भारत इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। लास्ट जो वुमेन वर्ल्ड कप भारत ने होस्ट किया था वो 2013 में किया था, और अब कब होगा? 2025 में होगा। इसके अलावा और भी हम लोग बात करें तो 2024 का जो वुमेन्स का T20 वर्ल्ड कप है इसे होस्ट करेगा बांग्लादेश, और 2026 वाले एडिशन को होस्ट करेगा इंग्लैंड। तो जितने भी फ्रेंड्स अपकमिंग टूर्नामेंट होते हैं वो भी हमें ध्यान रखने हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन हो गए फिनिश। चलिए अब बात करते हैं रिवीजन की, साथ साथ में आप लोग भी आंसर्स को ज़रूर मार्क करिएगा। हु हैज़ लॉन्च्ड NDDB मिरिडा लिमिटेड? तो NDDB मिरिडा लिमिटेड को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है परषोत्तम रुपाला जी ने इसे लॉन्च किया है। इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक वॉज लॉन्च्ड? राइट आंसर है बेंगलुरु में भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक को लॉन्च किया गया। द CM ऑफ विच स्टेट लॉन्च द स्मार्ट ई-बीट सिस्टम फॉर पुलिस अटेंडेंस एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ पेट्रोलिंग बाय पर्सनल? तो जो स्मार्ट ई-बीट सिस्टम है इसे लॉन्च किसने किया है? तो फ्रेंड्स इसे हरियाणा की सरकार ने लॉन्च किया। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ अ लीजेंड? तो देखिए हमने इसको याद कैसे किया था? दिलीप से हमने किया था दिल, कि हमें फैसला दिल से लेना चाहिए, मतलब जिस चीज़ में हमें खुशी मिलती है उस काम को हमें करना चाहिए। तो फैसले से क्या हो गया? फैसल फारूकी। नेक्स्ट है, हु हैज़ अज्यूम चार्ज एज MD एंड CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? राइट आंसर है फ्रेंड्स आशीष कुमार चौहान। अगला क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी हैड जॉइंड द इंडिया लेड कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन जुलाई 2022? राइट आंसर है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट ने MOU साइन किया है विद द नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के साथ मिलकर? तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है त्रिपुरा ने ये MOU साइन किया, और त्रिपुरा जो है 4th नॉर्थ ईस्ट स्टेट बना है जिसने इस MOU को साइन किया है आफ्टर असम, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय। इनके द्वारा ये MOU ऑलरेडी साइन किया जा चुका है। उसके बाद त्रिपुरा चौथा नॉर्थ ईस्ट स्टेट बना। फॉर विच स्टेट एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड $96.3 मिलियन लोन टू फंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा जो आंसर हो जाएगा
वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनरा बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल बैंकिंग सुपर एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन का नाम बताना है, उसका नाम है कैनरा AI1, जो कि अभी कैनरा बैंक ने लॉन्च किया है। इन विच सिटी अ लार्ज स्टैचू ऑनरिंग अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद विल बी इरेक्टेड। तो अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के सम्मान में एक बड़ी प्रतिमा किस शहर में लगाई जाएगी? इस प्रतिमा को लगाया जाएगा फ्रेंड्स भोपाल में। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं जो कि आपके बार बार एग्जाम में पूछते हैं। ऑल इंडिया जो हरिजन संघ है जिसे स्टेबलाइज किया महात्मा गांधी जी ने, कौन से ईयर में? तो 1920 यानी 1920 में इसकी स्थापना हुई। सत्याग्रह जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो चंपारण से स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वॉज कंडक्टेड एट द टाइम ऑफ, यानी पहला जो सेंसस है इंडिया में किसके टाइम पे कंडक्ट हुआ था? तो आंसर है लॉर्ड डफरिन। द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड। तो जब रॉलेट एक्ट पास हुआ उस टाइम पे इंडिया के वाइसराय कौन थे? तो आंसर है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का था इंट्रोड्यूस किसने किया? सर चार्ल्स वुड के द्वारा। फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवद गीता टू इंग्लिश। तो भगवद गीता को पहली बार इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? चार्ल्स विल्किंस ने। बैटल ऑफ बांदी वॉश, बांदी वॉश की जो बैटल है उसमें इंग्लिश ने डिफीट किया किसे? फ्रेंच को, यानी फ्रांस को। इंडियन नेवी एक्ट पास हुआ 1927 में। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया के पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पाल डायनेस्टी के जो फर्स्ट रूलर थे उनका नाम क्या है? गोपाल। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं 2026 के, ये कहाँ पे होंगे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। सेकंड था जो पॉलीसेंट्रिक इंडिजिनियसली पॉलीसेंट्रिक आर्टिफिशियल नी है कदम, इसे डेवलप किया है IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने। तो थैंक यू सो मच गाइस कि आप सभी लोग कमेंट जो भी करते हैं उन सभी को मेरे तरफ से दिल से थैंक यू। आज के हमारे कमेंट हैं हरीश कुमार, ज्ञान एंड प्रदीप दास। आप सभी को भी थैंक यू सो मच कि आप लोग रेगुलर वे में हमारी वीडियोस पे कमेंट करते हैं। तो चलिए अब आपका टर्न आ गया है आंसर करने का। पहला क्वेश्चन है हु वॉन विंबलडन 2022 मेंस सिंगल फाइनल। तो जो विंबलडन 2022 हुआ है उसमें मेंस सिंगल फाइनल किसने जीता? सेकंड क्वेश्चन है ISSF वर्ल्ड कप में पहली बार मेंस की स्कीट के फाइनल में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो फ्रेंड्स अभी जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके अपना आंसर ज़रूर बताइए। मैं आशा करती हूँ कि जितने भी आज के कॉन्सेप्ट हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के लिए बने रहें लॉजिक पाठशाला से। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।